आज का जो टॉपिक है वो ग्रीक ज्योग्राफी में हम लोग को हेरोडोटस के बारे में अध्ययन करना था। इसके पहले के विद्वानों को हम लोगों ने पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ग्रीक ज्योग्राफी का जो पीरियड है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। तो ये बीसी में है, 5th बीसी से लेकर 2nd बीसी तक। और इससे पहले भी हम लोग थोड़ा सा बात किए थे कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी का जो फादर थे वो एनेक्जिमेंडर और थेल्स दोनों को कहा जाता है। थेल्स और एनेक्जिमेंडर, थेल्स उनके गुरु थे, एनेक्जिमेंडर उनके शिष्य थे। तो ये लोग कंबाइंड रूप से जाना जाता है। अब हम लोग हेरोडोटस पर ध्यान देते हैं। तो हेरोडोटस वॉज अ ग्रीक हिस्टोरियन एंड जोग्राफर्स। यूनानी इतिहासवेत्ता और भूगोलवेत्ता दोनों हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में वो फेमस हैं। उनका एक फेमस स्टेटमेंट था, ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड एज जोग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड एज हिस्टोरिकली। ये इनका एक फेमस स्टेटमेंट है। हिस्ट्री के लिए वैसे वो जाने जाते हैं। उन्होंने इतिहास को भूगोल और इथनोग्राफी दोनों से जोड़ा, नृजातीय अध्ययन से। और मेजर कंट्रीब्यूशन उनका ऐतिहासिक भूगोल में है। इतिहास और भूगोल को क्लोजली रिलेटेड मानते हैं। नील नदी का अध्ययन किए और नील नदी के एनुअल फ्लडिंग के बारे में भी इन्होंने वर्णन किया। भौगोलिक घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करने का प्रयास किए। एथनोग्राफी में इनका काम है, निर्जातीय अध्ययन में। तो इसी तरह से इन्होंने कस्टम्स, जीवन शैली, संस्कृति, विभिन्न जनजातियों के प्रथाएं, जीवन शैली, कल्चर्स पर इन्होंने बल दिया। आगे हम लोग देखेंगे डम ट्रेड के बारे में, गूंगा व्यापार के बारे में इन्होंने बताया। और अर्लीस्ट एथनोग्राफर्स इनको माना जाता है। इन्होंने यूरोप, एशिया, लीबिया, इन सबों का पर्याप्त सूचना दिए। सी, रिवर, माउंटेन, सेटलमेंट्स, ये सबों का वर्णन किए। बोरनेट हेलिकार्नेसस तो लिव्ड इन एथेंस, तो ये इनका जन्म ये है। लेटर इन थुरी, साउदर्न इटली में रहने लगे। तो इन्होंने यात्रा किया इजिप्ट का, एशिया माइनर का, पर्सिया का, बेबीलोन का, सूसा का, इटली का। ब्लैक सी तो हम लोग जान ही चुके हैं, इनका नाम यूजियन सी है, प्राचीन नाम। ह्यूज पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स, अपनी यात्रा के दौरान व्यक्तिगत और अवलोकन किए, सूचनाओं को इकट्ठा किए, मानवीय भौगोलिक दशाओं को मानवीय क्रियाओं से कनेक्टेड किए। और इस तरह से हिस्टोरिकल रीजनल ज्योग्राफी के लिए इन्होंने नींव रखा। यही सेम चीज़ यहाँ पर हिंदी में है। हेलिकार्नासस में इनका जन्म हुआ था। निवास पहले एथेंस में, बाद में थ्यूरी दक्षिणी इटली में रहा। तो हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता माने जाते हैं। एंड इज कंसिडर अ पायनियर ऑफ द हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल के अग्रदूत माने जाते हैं। ड्यू टू हिज इंटीग्रेशंस ऑफ द ज्योग्राफिकल ऑब्जर्वेशन विथ हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं के साथ भौगोलिक अवलोकन को समन्वित किया। और ये इनका फेमस स्टेटमेंट है, ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। यानी कि इतिहास को भौगोलिक नज़र से और भूगोल को ऐतिहासिक नज़र से देखनी चाहिए। तो ये हम लोग देख लीजिए। व्यूज ऑन द शेप ऑफ अर्थ पर आते हैं। इनका क्या क्या शेप के बारे में क्या कर रहे हैं। रिएक्टेड सम आइडियाज ऑफ द हिकेटियस, हिकेटियस के आइडिया को
छोड़ दिए और एक्सेप्टेड द होमरिक बिलीफ्स, होमर के आइडिया को एक्सेप्ट किए। द अर्थ वाज सराउंडेड बाई अ ओशन, पृथ्वी चारों तरफ से एक ओशन से घिरा हुआ है। अटेम्प्टेड टू एस्टेब्लिश सिमेट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिवर्स, नदियों और भूमि के सम्मित वितरण को व्याख्यित करने का प्रयास किए। नील नदी और डेन्यूब नदी तंत्र पर एक्सप्लेनेशन दिया, जिसको अक्सर एक्यूरेट माना जाता है। एक्यूरेट नहीं है बल्कि इनएक्यूरेट है। कार्टोग्राफी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? फर्स्ट स्कॉलर हैं हु अटेम्प्टेड टू ड्रॉ मेरिडियन नॉर्थ एंड साउथ लाइन्स ऑन द वर्ल्ड मैप पर नॉर्थ और साउथ लाइन यानी कि देशांतर खींचने का प्रयास किए। ड्यू द मेरिडियन थ्रू, इन्होंने जो मेरिडियन खींचा था वो इजिप्ट, सिलीसिया, सिनोप, इन सबों से खींचा था। माउथ ऑफ डेन्यूब, तो देशांतर खींचने के लिए ये जाने गए पहली बार। नॉलेज ऑफ कॉन्टिनेंट एंड सी डिवाइडेड द नॉन वर्ल्ड इनटू 3 कॉन्टिनेंट्स, तो उस समय का नॉन वर्ल्ड को, ज्ञात संसार को 3 कॉन्टिनेंट में बांटा, यूरोप, एशिया, लीबिया। कंसिडर यूरोप नियरली इक्वल इन द साइज टू द एशिया एंड अफ्रीका कंबाइंड, तो यूरोप को इन्होंने बड़ा दिखाया और एशिया और अफ्रीका के बराबर माना गया यूरोप। इन्होंने माना कि ओशन सराउंडेड द इनहैबिटेड वर्ल्ड, तो निवासी संसार के चारों तरफ ओशन फैला हुआ है। ब्लैक सी के बारे में इन्होंने पहली बार जानकारी अपने स्वयं से दिया। डिस्क्राइब द डायमेंशन एंड सराउंडिंग ट्राइब्स, उसके चारों तरफ रहने वाले ट्राइब्स के बारे में भी बताया। फर्स्ट जोग्राफर टू आइडेंटिफाई द कैस्पियन सी एज एन इनलैंड सी, इनलैंड सी के रूप में इन्होंने आइडेंटिफाई किया। अनलाइक अर्लियर स्कॉलर हु कंसिडर इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न ओशन, नॉर्दर्न ओशन का ये पार्ट मानते थे। हालांकि इनलैंड सी के रूप में हिकेटियस ने भी बोला था, और एक और भी उसमें ऑप्शन दिया था कि हो सकता है कि वो ईस्टर्न ओशन का पार्ट हो। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी कंट्रीब्यूशन इनका क्या है। रिवर डिपोजिशंस के बारे में, सेडिमेंटेशंस जो डिपोजिट करते हैं उसके को पहचाना। एक्सप्लेन द नाइल डेल्टा वाज फाउंड बाय द मड एंड सिल्ट कैरिड बाय द नाइल, तो डेल्टा का खोज इन्होंने ही किया था। नील नदी के द्वारा लाए गए मलबा के द्वारा नील डेल्टा का निर्माण हुआ। क्लाइमेट एंड नेचुरल प्रोसेस पर देखिए क्या कहे ये। ट्राई टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर, विंड्स, इन सबों के बीच में रिलेशन बताया। रिवर बिहेवियर्स, सो अवेयरनेस ऑफ द नेचुरल प्रोसेस शेपिंग द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह को प्राकृतिक घटनाएं किस तरह से शेपिंग करती है, उनको आकार देती है, इस पर उन्होंने दिया। यूरोप के बारे में उनको जानकारी थी। डैन्यूब, जिसको ईस्टर नदी प्राचीन काल में कहते थे, वो मानते हैं कि ये यूरोप की सबसे ग्रेटेस्ट रिवर है डैन्यूब नदी। और कार्पेथियन माउंटेन्स, जिसको कार्पिस, आल्प्स माउंटेन, आल्पिस, ये इन सबों का चर्चा किए यूरोप के बारे में। हिज नॉलेज ऑफ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप वाज लिमिटेड, मध्य और पश्चिमी यूरोप के बारे में इनकी जानकारी सीमित थी। मेनली इनका क्या एक्सटेंसिव ज्योग्राफिकल ऑब्जर्वेशन थ्रू द ट्रेवल, यात्रा के द्वारा भौगोलिक अवलोकन किए। वर्ल्ड मैप पर मेरिडियन खींचने वाले पहले विद्वान हैं। वर्ल्ड को यूरोप, एशिया और लीबिया में डिवाइड करते हैं, जबकि हिकेटियस ने उसने लीबिया को एशिया और अफ्रीका में डिवाइड किया था। इन्होंने यूरोप, एशिया और लीबिया, जिसको अफ्रीका कहा जाता है, उसमें बांटा। इसीलिए जब आता है कि कॉन्टिनेंट को 3 पार्ट में किसने बांटा पहली बार, तो हम लोग हेरोडोटस का नाम लेते हैं। कंफ्यूजन ये है कि हिकेटियस ने भी ऐसा किया था, लेकिन उन्होंने लीबिया को 2 पार्ट में बांटा था, एशिया एंड अफ्रीका, तो वहाँ 2 ही पार्ट थे। कैस्पियन सी को इनलैंड सी माने,
और नाइल डेल्टा कैसे नील नदी अपना डेल्टा बनाती है उसका एक्सप्लेनेशन किए, ये सब हम लोग देख लिए। तो अभी देखिए नॉलेज ऑफ सीथिया के बारे में क्या बोलते हैं। अभी हम लोग ये पढ़े थे कि यूक्रेन का, उत्तरी यूक्रेन माना जाता है, नॉर्दर्न ब्लैक सी रीजन। तो ब्लैक सी रीजन का जो नॉर्दर्न पार्ट है वही सीथिया कहलाता है। हेरोडोटस प्रोवाइडेड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द सीथिया एंड इट्स ट्राइब। सीथिया और उसके जनजातियों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिए। ही डिस्क्राइब्ड मेजर रिवर्स जैसे कि नीपर नदी जिसको बोरस्थेनेस कहते हैं, कंसिडर द मोस्ट प्रोडक्टिव रिवर आफ्टर डेन्यूब। डेन्यूब नदी के बाद ये दूसरी सबसे उत्पादक नदी है। तनाइस, तनाइस डॉन रिवर को कहते हैं, अनदर इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ सीथिया। तो ये याद कर लेना है, बोरस्थेनस नीपर नदी का नाम, डॉन डॉन रिवर तनाइस का है, ईस्टर नदी ऐसे ही डेन्यूब नदी का प्राचीन नाम है। ये सब याद रखना चाहिए। और ये जो सीथिया है वो किस एरिया को कहते हैं, नॉर्थ ब्लैक सी रीजन्स को कहते हैं। इम्पोर्टेंट ट्राइब्स के भी कुछ चर्चा की उन्होंने। अगा थिरीस, थिरीसी, रिफाइंड पीपल, वोर गोल्ड ऑर्नामेंट, सोने का आभूषण पहनते थे। न्यूरी बिलीव टू ट्रांसफॉर्म इनटू वूल्स फॉर अ फ्यू डेज ईच ईयर, ये सब नाम है न्यूरी। एंड्रोफैगी रिगार्डेड एज द कैनिबल्स। इसी तरह से नेक्स्ट ट्राइब्स का नाम है मिलेंचेलेनी। इसी तरह से बुदीनी, ब्लू आइड रेड हेयर्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जिलोनी, ये सब कुछ ट्राइब्स के नाम उन्होंने बताए हैं। गिरिपेनियस, अर्गिपेनस लिव टुवार्ड द यूराल रीजन, यूराल रीजन के क्षेत्र में रहता है। तो ये कुछ ट्राइब्स के नाम थे। नॉलेज ऑफ एशिया, नॉलेज ऑफ एशिया का जरा देखिए। द नॉलेज वॉज फाइनली लिमिटेड टू द पर्शियन एम्पायर। तो पर्शियन एम्पायर तक इनकी सीमित थी। ही न्यू अबाउट द पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, पर्शियन प्रशासनिक विभाजन के बारे में उनको जानकारी था। कॉल्ड सत्रप, सत्रप वही प्रोविंसेस, हम लोग के यहाँ भी छत्रप छत्रप बोलते हैं, वही इंग्लिश में सेट्रिपीज लिखा गया है। तो छत्रप में राज्यों को छत्रप कहा जाता था। मेंशन मेजर पीपल्स, पर्शियन, मेडेस, सस्पिरियानस, कोलचिनस, ये मेजर पीपल्स हैं एशिया के। हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एशिया माइनर एंड ग्रीक कॉलोनीज वाज ऑफन इनएक्यूरेट। तो इसको भी एशिया माइनर और ग्रीक कॉलोनी के बारे में भी इनको इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने वाला माना जाता है। ही वॉज अनअवेयर ऑफ द मेजर माउंटेन रेंजेस, जैसे ये सब नहीं जानते थे। तारोस, एल्ब्रूस, जाग्रोस, हिंदुकुश, हिमालय। हाउएवर ही करेक्टली डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर्स। तो दजला और फरात नदी के सोर्स के बारे में इन्होंने सही जानकारी दिया था, लेकिन ये सब माउंटेन रेंज के बारे में, हिमालय, हिंदुकुश, जाग्रोस, एल्ब्रूस, इन सबों के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। रॉयल रोड देखिए, हेरोडोटस डिस्क्राइब द फेमस रॉयल रोड कनेक्टिंग सारदिस टू सुसा। तो सारदिस से सुसा को रॉयल रोड जोड़ता था। इसका अबाउट लंबाई जो था 13,500 एस्टीडिया यानी 13,050 माइल्स था। कंटेन रेगुलर स्टेशन एंड कारवाने सेराइस रेस्ट हाउसेस। तो ये हम लोग देख लें कि रॉयल रोड का एक चर्चा की है जो सारदिस और सुसा को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 1350 मील है। इसी तरह से नॉलेज ऑफ इंडिया के बारे में देखिए, रेफर टू इरेथेनियन सी, जिसको अरबियन सी या रेड सी रीजन्स में बोला जाता है, इरेथेरियन सी को। इंडियंस कल्टिवेटेड कॉटन्स, बता रहे हैं कि भारतीय लोग कॉटन उपजाते थे, विच रिसेंबल्ड वुल, जो कि ऊन जैसा दिखता है। बम्बू वाज यूज फॉर मेकिंग बोझ, धनुष बनाने के लिए बम्बू का यूज किया जाता है। इंडस रिवर्स फ्लो वेस्ट ईस्ट, तो इंडस रिवर वेस्ट ईस्ट में बहता है।
गंगा प्लेन से अनफेमिलियर थे, यानी गंगा प्लेन के बारे में नहीं जानते थे। डिड नॉट नो द ईस्टर्न लिमिट ऑफ एशिया, एशिया की पूर्वी सीमा के बारे में इनको जानकारी नहीं था। डिड नॉट मेंशन द इंडियन एलिफेंट्स, इंडियन एलिफेंट्स के बारे में भी इन्होंने कोई बात नहीं किया। अफ्रीका के बारे में ज़रा देखा जाए, हैड कंसिडरेबल नॉलेज ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका, तो इनको नॉर्थ अफ्रीका का जानकारी था, मेडिटेरियन कोस्ट के बारे में था। विजिटेड सीरीन एंड आसवान, तो ये इजिप्ट में पड़ते हैं, तो ये इसकी जानकारी थी इनको। हिज नॉलेज ऑफ अफ्रीका इंटीरियर वाज मेनली कन्फाइंड टू द नाइल वैली, नाइल वैली तक ही इनको जानकारी अफ्रीका के आंतरिक भाग में थी। रीच्ड एलिफेंटाइन नियर द फर्स्ट कटराक्ट ऑफ द नाइल। कटराक्ट क्या होता है? बड़े जलप्रपात को महाजलप्रपात को कहते हैं। तो नाइल नदी के महाजलप्रपात को, जिसको एलिफेंटाइन बोलते, वहाँ तक उनको जानकारी पहुँची उनकी। मीरो कैपिटल ऑफ द एंशिएंट इथोपिया, तो इथोपिया की ये प्राचीन राजधानी थी। अस्मक पीपल लिविंग साउथ ऑफ द इजिप्ट, तो इजिप्ट के साउथ में अस्मक पीपल रहते थे। डिस्क्राइब द ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल रीजन्स, तो ब्लू नील और श्वेत नील के बारे में इन्होंने वर्णन किया, इनके सोर्सेस के बारे में भी बताया। मार्कोरोवियन इथोपियंस, ये क्या है? कंसिडर देम द रिमोटेस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका के सबसे सुदूरस्थ निवासी ये थे मैक्रोवियन। वर्क माना जाता है, उन्होंने इनको माना कि यार ये बहुत लंबे हैं और हैंडसम होते हैं, मैक्रोवियन इथोपियंस के बारे में। लिव अप टू 120 ईयर्स, 120 साल तक जिंदा रहते हैं। कंज्यूम मेनली मीट एंड मिल्क, मांस और दूध पीते हैं, मांस खाते हैं। यूज गोल्ड एक्सटेंसिवली, तो आइडेंटिफाई देम विद द पीपल ऑफ सोमालिया अपोजिट द रेड सी, ये लोग गोल्ड को व्यापक रूप से यूज करते थे। तो ये हम लोगों को जानकारी मिला। हेरोडोटस नॉलेज ऑफ अफ्रीका में और जरा सा देखिए, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका के बारे में क्या क्या बताते हैं। हेरोडोटस वाज लेस फेमिलियर विद द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ही डिवाइडेड नॉर्थ अफ्रीका इनटू ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट, तो वेस्ट अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका के पश्चिमी तटों के बारे में इनको कम जानकारी थी, और नॉर्दर्न अफ्रीका को ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में बांटा। ईस्टर्न पार्ट को सैंडी डेजर्ट इनहेबिटेड बाई नोमैड्स, सैंडी डेजर्ट माना, और जो लोग की नोमैड्स लोग रहते हैं, घुमंतू लोग। वेस्टर्न पार्ट को हिल, फर्टाइल वैलीज और डेंस फॉरेस्ट के रूप में लिए थे। सीरीन वाज लोकेटेड इन द ईस्टर्न रीजन, सीरीन ईस्टर्न रीजन में था। डम कॉमर्स, जिसको साइलेंट ट्रेड कहते हैं, मुक्त व्यापार, इसके बारे में इन्होंने बताया। प्रैक्टिसेस बिटवीन द कार्थेजियंस एंड अफ्रीकन ट्राइब्स, कैसे होता था? कार्थेजियन प्लेस्ड गुड्स ऑन द शोर, तट पर कार्थेजियंस लोग अपने वस्तुओं को रख देते थे। दे रिटर्न टू देयर शिप्स, अपने शिप्स में बैठते थे। सिग्नल्ड विद द स्मोक्स, धुआं कर देते थे। नेटिव प्लेसेस गोल्ड बिसाइड द गुड्स, तो जो अफ्रीकन ट्राइब्स थे वो लोग वस्तु के बगल में सोना रख देते थे। इफ सेटिस्फाई, अगर कार्थेजियन सेटिस्फाई है, ट्रेडर्स टुक द गोल्ड, अपना सोना लेके चला जाता था। लेकिन अगर कम लग रहा है तो वे वेट करते थे। नाइदर साइड चीटेड और टॉर्चर्ड द अदर प्रॉपर्टी, तो दूसरे के संपत्ति को कोई चीट नहीं करता था, न किसी को टच करता था, छूता था, न चीट करता था, न टच करता था, जब तक कि सहमति दोनों पार्टी में न हो जाए, कार्थेजियंस और अफ्रीकन्स में। दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द बार्टर ट्रेड, और इस तरह से ये देखेंगे बार्टर व्यापार का एक उदाहरण है। विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, जिसमें कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता था, कोई दूसरे को बात भी करना नहीं जानता था। तो ये डम ट्रेड्स के बारे में जानकारी मिला। इन्होंने अफ्रीका का लैटिट्यूडनल डिविजन्स भी किया था। हेरोडोटस डिवाइडेड द अफ्रीका इनटू 3 जोन्स। फर्स्ट जोन में मेडिटेरियन कोस्ट को रखा, फ्रॉम एटलस माउंटेन टू नाइल डेल्टा।
एटलस माउंटेन से लेकर नील डेल्टा तक, नील नदी के। सेकेंड जोन को ना एरिया ऑफ वाइल्ड बीस्ट, जंगली पशुओं, कॉल्ड द लैंड ऑफ डेट्स बाय द अरब्स, अरब्स के द्वारा इसको लैंड ऑफ डेट्स कहा गया। थर्ड जोन सहारा डेजर्ट है, ट्रू सहारा जोन। हेरोडोटस मेंशन 5 मेजर ओएसिस, तो 5 मरु उद्यानों को भी हेरोडोटस ने चर्चा किया। अमोनियम सिवा, अगुइला, गारामेंटेस, अतारेंटेस, अटलांटिस, ये सब 5 मरु उद्यान थे। These oases were approximately a 10-day journey part, 10 दिन का यात्रा कर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हेरोडोटस, यही सब चीज़ें उनकी हिंदी में ये लिखी हुई है। ये नी एथनोग्राफी के फाउंडर हैं। इस तरह से सारी चीज़ें हिंदी में भी उसी तरह से लिखा हुआ है। मेडिटेरियन जो रेखा खींचे थे वो मिस्र, सिलीसिया, सिनो, डेन्यूब नदी का मुहाना, कैस्पियन सागर, इन सबों से गुजरता था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। ये सेम चीज़ वाइल्ड रोड्स के बारे में भी हम लोग पढ़े थे कि सार्डिस से सूसा तक ये जाता था, 1350 मील का था ये। सीरीन, अफ्रीका में वो सीरीन और आसवन तक यात्रा किए थे। तो ये हम लोग सूडान और इजिप्ट के बॉर्डर पर पड़ता है आसवन डैम, नील नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट्स पर हम लोग आते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो 20-21 जुलाई 356 बीसी में इनका जन्म हुआ। 10 और 11 जून 323 बीसी में एक्सपायर कर गए। एरिस्टोटिल के शिष्य थे। 13 से 16 वर्ष की उम्र में बिकम किंग ऑफ मकदूनिया का शासक बने। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर फिलिप सेकेंड, पिताजी फिलिप सेकेंड थे इनके, उनके मृत्यु के बाद 336 बीसी में मकदूनिया में बड़े कम उम्र में शासक बन गए। एरिस्टोटिल का इन पर प्रभाव था। एरिस्टोटिल इनको अरस्तु इनकरेज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशंस, अवलोकन और खोज करने के लिए इनको एरिस्टोटिल ने साहस दिया। ही टॉट स्टूडेंट टू वेरीफाई थ्योरी थ्रू द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, उन्होंने बताया अरस्तु ने कि जो भी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा वेरीफाई करना चाहिए। अलेक्जेंडर एडॉप्टेड दिस साइंटिफिक एंड एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, सिकंदर ने ये इस तरह के वैज्ञानिक और एक्सप्लोर उपागम को अपना लिया। अलेक्जेंडर का ऑब्जेक्टिव्स क्या था? एस्टेब्लिश ग्रीक रूल ओवर द नॉन वर्ल्ड, तो पूरे विश्व पर ज्ञात संसार जो है उसको ग्रीक लोग का शासन हो जाए। री ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कन्क्वर्ड टेरिटरी, जो भी विजित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन को री ऑर्गेनाइज करना, पुनर्गठन करना। डिटरमाइन द आउटर लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की जो बाहरी सीमा है उसको निर्धारित करना। प्रमोट यूनिटी अमॉन्ग द डिफरेंट पीपल्स, अलग अलग लोगों में एकता को बढ़ाना, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे सिकंदर के। एट द एज 30, 30 वर्ष में ही एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम, यानी जब 30 साल के अलेक्जेंडर हुए तो इनका साम्राज्य ग्रीस, इजिप्ट, पर्सिया, सेंट्रल एशिया, प्रेजेंट डे पाकिस्तान तक रहा। अलेक्जेंडर ईस्टवार्ड एक्सपेडिशंस, तो पूर्व में इनका अभियान कहाँ तक चला? अर्ली कंपेन्स टर्की में 334 बीसी में, जिसको हेल्सपोंट बोलते हैं, वहाँ तक उन्होंने क्रॉस किया। डिप्टेड ट्राइब्स नियर द डेन्यूब रिवर के नज़दीक के सभी ट्राइब्स को हरा दिया। अनातोलिया यानी एशिया माइनर टर्की को जीत लिया। एडवांस थ्रू द पर्शियन एम्पायर को जीत कर आगे बढ़ गए। तो ये सारे उनके रीच इजिप्ट एंड फाउंडेड अलेक्जेंड्रिया इन 332 बीसी, जो कि हम लोग पढ़े थे कि अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय बड़ा ग्रीस पीरियड में फेमस रहा। तो अलेक्जेंड्रिया में 332 ईस्वी में इन्होंने अलेक्जेंड्रिया का स्थापना की इजिप्ट में।
अलेक्जेंड्रिया बिकम अ मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग एंड ट्रेड्स। यहाँ पर एर्थोस्थनीज वगैरह यहीं पर रहते थे। विजिट द टेम्पल ऑफ ज्यूस एमोन इन द लिबियन डेजर्ट्स। तो मंदिर भी पहुँचे लिबियन डेजर्ट का। पर्सिया में देखिए, पर्सिया में इसने डेरिस थर्ड को एट द बैटल ऑफ अर्बिला में हराया था। तो बैटल ऑफ अर्बिला में डेरियस थर्ड को हरा दिया। रीच द कैस्पियन सी गिविंग ग्रीक्स न्यू जोग्राफिकल नॉलेज। यूनानियों को नया भौगोलिक जानकारी दिए, सेंट्रल एशिया के बारे में जाना। उसके आगे एडवांस थ्रू द पार्थिया, हेरात, ये अफ़गानिस्तान वगैरह में इसका प्राचीन नाम, आर्टकोना, आर्टकोआना, सिस्तान, कंधार, ये सब देखिए जगह। बैक्ट्रिया तो ये उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। कंधार ये सब तो यहाँ पर पड़ता है अफ़गानिस्तान में। रिच अलेक्जेंड्रिया अल्टीमा 327 बीसी में हिंदुस्तान में आ गए। क्रॉस द हिंदू कुश एंड खैबर पास, इंटर द पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर्स में पहुँच गए। 5 रिवर ये मिलाने के लिए आता है। झेलम का प्राचीन नाम ग्रीक लोगों ने क्या दिया, हाइडस्पेस। भारत में वेद में वैदिक काल में इसका नाम अलग अलग है। तो ये ग्रीक लोगों का नाम दिया है चिनाब को। ऐसे सिनेस बोल रहे हैं, ऐसे इसके नाम हम लोग का चिनाब का हिंदुस्तान में वैदिक काल में अलग नाम है, अस्किनी है। झेलम का बितिस्ता नाम है। तो इसी तरह से ये देखिए ब्यास का क्या नाम दे रहा है, सतलज का जराडोस, सतुद्री हम लोग ब्यास का नाम बिपाशा था वैदिक काल में। हाइफैसिस, रावी का नाम वैदिक काल में परुष्णी था। ग्रीक लोग इसको क्या बोल रहा है, हाइड्रोट्स बोल रहा है। चिनाब का सिनेस अस्किनी नाम था। झेलम का बितिस्ता नाम था। ग्रीक लोग क्या इसको दे रहा है, हाइडस्पेस। तो ये यहाँ तक हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए, बाद में और ईस्टवार्ड उन्होंने जाने को मना कर दिया, सेना भी मना कर दी। अलेक्जेंड्रिया विश टू मूव फर्दर ईस्ट, आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन ये सोल्जर म्यूटिनी, उसका जो सैनिक थे विद्रोह कर दिए एंड डिमांडेड टू रिटर्न, लौट जाने के लिए दिवस किए सिकंदर को। फाइनली वो भी वापस चला गया। बेबीलोनिया में वो एक्सपायर कर गया था। तो इस तरह से देख रहे कि बहुत सारे जगहों को अलेक्जेंडर ने एक्सप्लोर किया। डेरियस थर्ड से अर्बेला का जंग लड़ा और उससे अपना लड़ाई लड़ा ही भारतीय क्षेत्र में। तो ये हम लोग देख लिए। अलेक्जेंडर का एक और चीज़ देखिएगा, यूज़ बोथ लैंड एंड सी रूट्स ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। तो रिटर्न लौटते हुए उसने दोनों रास्ते को एक्सप्लोर किया, सी रूट्स और लैंड रूट्स के द्वारा खुद गया और अपना जो सेनापति था उसका नौसेनापति नियार्कस, वो अरेबियन सी के रास्ते से गया। तो ये सी रूट्स को एक्सप्लोर किया, क्योंकि इंडस नदी का माउथ से पर्शियन गल्फ तक गया वो नियार्कस। इन्होंने सी रूट्स को एक्सप्लोर किया। अलेक्जेंडर हिमसेल्फ ट्रेवल थ्रू द मकरान, बलूचिस्तान में पड़ रहा है, ईरान, मेसोपोटामिया, इस रास्ते से उसने गया। ही प्लान टू सर्कुमनेविगेट अरेबिया एंड लीबिया। तो इस तरह से अरेबिया, लीबिया को ये उसको उसके पास प्लान था सर्कुमनेविगेट। 323 बीसी में बेबीलोन में मर गया, अपने डिमांड में जो प्लान था उसको कंप्लीट भी नहीं किया, और इस तरह से वो 323 बीसी में बेबीलोनिया में मर जाता है। हिज एक्सपेडिशंस इंक्लूडेड राइटर्स टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन इसने रिकॉर्ड किया। एस्ट्रोनॉमर्स टू डिटरमाइन द लैटिट्यूड्स यूजिंग द स्टार कॉम्पस के प्रयोग कर
लैटिट्यूड को निर्धारित करने का प्रयास किया। ट्रेंड पेसर्स टू मेजर डिस्टेंसेस, दूरी मापने के लिए किया। दीज एफर्ट्स हेल्प कलेक्ट एक्सटेंसिव जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। ये देख रहे हैं, ग्रीक नॉलेज एक्सपैंडेड रिगार्डिंग द पर्सिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान। His army crossed the deserts, plains, fertile valleys, mountain passes and snow-covered peaks. तो इस तरह से काफ़ी अलेक्जेंडर ने घूमा। इंफॉर्मेशन वाज गेदर्ड अबाउट द टेरेन एंड ट्राइब्स, तो धरातलीय और जनजातियों के बारे में, फ्लोरा और फौना के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशंस इन्होंने गेदर किया। अलेक्जेंडर ने 20 शहरों को नींव रखा। द मोस्ट फेमस बीइंग एलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, इजिप्ट में एलेक्जेंड्रिया सबसे फेमस रहा। हिज कंपेन्स ग्रेटली इंक्रीज हिस्टोरिकल एंड रीजनल जोग्राफी, ऐतिहासिक और प्रादेशिक भूगोल को इन्होंने मजबूत आधार दिया। तो ये देख रहे 356 BC से लेकर 323 BC तक सिकंदर महान का काल है, और इन्होंने बड़ा इनका भूगोल में कंट्रीब्यूशन है। विशेष रूप से विभिन्न जगहों का एक्सप्लोरिंग किए इन्होंने, बहुत सारे ट्राइब्स के बारे में जाने, बहुत सारे देशों के फ्लोरा और फौना के बारे में, पौधे और जंतु के बारे में इन्होंने डिटेल दिया। ये सारे विश्व की सीमाओं को बहुत सारा पता लगाया, और काफ़ी इनका काम रहा। ग्रीक्स लोगों ने कौन कौन से भारत के नदियों का क्या नाम दिया, ये भी हम लोग देखे। वैदिक काल की नदियों का नाम अलग अलग है। एक ये झेलम नदी के किनारे राजा पोरस से युद्ध हुआ था, तो ये बितिस्ता नदी के किनारे याद रखना है। पोरस के साथ से प्रभावित होकर उसका राज वापस लौटा दिया। झेलम का देखिए ग्रीक नाम क्या है, हाइडेस्पेस, और वैदिक नाम क्या है, बितिस्ता। ये झेलम नदी के किनारे पोरस का युद्ध हुआ था, और ब्यास नदी को वो पार नहीं कर पाया था। ब्यास नदी तक ही उसका लास्ट डे पहुंच रहा है। तो यूनानियों को भारत, मिडिल एशिया, फारस के भूगोल की नई जानकारी इसने दिया। कार्टोग्राफी, नगरों की स्थापना। तो ये हम लोग सबसे फेमस अलेक्जेंड्रिया शहर रहा। तो इस तरह से हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।